वीक्स होगी उन टाइम सचिन पायलट जी ने थोड़ी खागी बैगी अगर ठीक हो जाता तो अब तक कोई ईस्टर्न रास्ता कैनाल प्रोजेक्ट पे काम शुरू हो गया। कुंडली मार करके बैठे उसके ऊपर, केवल और केवल राजनीतिक लाभ के लिए उसके ऊपर कुंडली मार करके बैठे। मैं आज आप सबके सामने और आपके माध्यम से इन 13 जिलों के लोगों को कहना चाहता हूं, 2023 में यह अशोक गहलोत की सरकार की विदाई निश्चित है। और जब इस सरकार की विदाई होगी, इन 13 जिलों के प्यासे कंठों को बुझाने के लिए जो राजस्थान सरकार को संशोधन करके भारत सरकार को भेजना है, ये आज भेज दे तो 2 महीने में इस योजना को लागू करवा दूंगा। यदि सक्सेस हो जाते तो पानी पहुंच जाता। इसका मतलब आप पानी 13 जिलों का मामला है, 13 जिलों का, 13 जिले वाले इनको साफ कर देंगे इस बार। इतना आक्रोश है वहां पर, सोशल मीडिया में हर परिवार में आक्रोश है, क्योंकि पानी पानी होता पीने के लिए, सिंचाई के लिए। और वो ऐसी बातें कर रहे हैं, मेरे मुंह से मैं नहीं कहना चाहता ऐसे सब कि उनको बुरा लगे, वरना वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि उसको अमेंडमेंट करके भेजो आप। इनको हमारे बगैर पूछो काम ये शुरू मत करो, ये ऐसी बातें बोल रहे हैं जो कि मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। नमस्कार जंटे में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे ईस्टर्न कैनाल को लेकर के एक बार फिर सियासी पारा चढ़ सकता है। वजह साफ है कि अगले साल ही यानी कि 2023 में राजस्थान विधानसभा चुनाव है। 77 विधानसभा, 13 जिले, ये इस पूरी योजना को कवर करते हैं। केंद्र राज्य के पाले में और राज्य केंद्र के पाले में, यानी कि कांग्रेस भाजपा और भाजपा कांग्रेस के पाले में बॉल डाल रही है। ये समय भी निकल जाएगा लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहते हैं कि मुख्यमंत्री की लापरवाही है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि केंद्र के मंत्री हैं, जनता को बताना चाहिए कि उन्हें ईआरसीपी से
दूर क्यों रखा? बीजेपी ऑफिस में इसी को लेकर के बैठक की उन्होंने। उधर मुख्यमंत्री इस योजना को लेकर के पहले से चर्चा कर चुके हैं। तो खैर, लेकिन वहां की जनता भरोसे जिस कैनाल को लेकर के है वो अभी तक उसको मिल नहीं पा रही है। वजह जो भी हो, केंद्र सरकार नहीं चाह रही हो या राजस्थान सरकार नहीं चाह रही हो, ये बात दूर की है, लेकिन गवर्नमेंट चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, जो वासिंदे जिनकी प्यास बुझाने के लिए अनाउंसमेंट किया गया, जो प्रयास किए गए, उन्हें अगर अभी भी नहीं मिल पा रहा यह पानी, तो एक बहुत बड़ा उनके साथ में कहूं कि ठगी होगी, और वो अपने आप को बेगुनाह होते हुए भी गुनहगार महसूस करेंगे कि हम आखिर गलती क्या है कि हमें वो पानी नहीं मिल पा रहा। क्योंकि मैं ये चर्चा इस वजह से कर रहा हूं कि लोगों से बात हुई है, पार्टी लाइन से ऊपर उठकर, बेशक ये पारा ऊपर चल रहा हो, राजधानी में चल रहा हो, चाहे देश की राजधानी से लू की तरह चल रहा हो ये मुद्दा, लेकिन वहां के लोगों के बीच ना कोई राजनीति है ना कुछ। वो यही कहते हैं कि गवर्नमेंट या पार्टी किसी की भी हो, हमारे यहाँ पानी आना चाहिए। मेरी धरातली कुछ सरपंचों से बात हुई है, प्रधान, वहां के स्थानीय निकायों के लोगों से और विधायकों से। वो कहें कि साहब कोई भी लेके आए, लेकिन पानी तो लेके आना चाहिए। वह पानी बीजेपी का अगर वोट डालने वाला तो वो भी पिएगा, कांग्रेस को डालने वाला वो भी पिएगा, नोटों में जो डालेगा नोटा में वो भी पिएगा, लेकिन पानी आना चाहिए। ये वहां के लोगों की सोच है। तो चले, हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए श्याम सुंदर शर्मा साहब, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़े हुए हैं। कांग्रेस से विक्रम सिंह शेखावत साहब जुड़े हुए हैं। भाजपा से सुरेश गर्ग साहब जुड़े हैं। सभी का स्वागत है। श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। मुझे लगता है कि जितनी एक्सरसाइज हमारे यहाँ नेता बयानबाजी में कर रहे हैं, अगर यही एक्सरसाइज इस पे कर रहे होते तो शायद डीपीआर तैयार होती और वहां के लोगों को पानी मुहैया हो सकता था। लेकिन एनर्जी कितनी लगाई जा रही है कि मुझे क्या बोलना है, मुझे क्या बोलना है। क्या लगता है आपको? वहां के लोगों के बीच तो इस तरह का मुझे लगता नहीं है कि कोई मतभेद हो कि हाँ ये वो करेगा ये करेगा। हमारी करीब 22-23 लोगों से बातचीत हुई है। सबका यही कहना है कि हम तो दोनों ही पार्टियों का, दोनों ही सरकारों को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, लेकिन पानी तो पहुंचे। देखिए योगेंद्र जी, इस योजना का राजनीतिकरण पूरी तरीके से हो रखा है। ना भाजपा इसको चाहती है कि तत्काल कुछ हो जाए, ना कांग्रेस चाहती है। इसको चुनाव तक जिंदा रखना चाहते हैं और बयानबाजी आपके सामने हो रही है बहुत ज्यादा। कभी गजेंद्र सिंह शेखावत चोमू में बोल के जाते हैं कि अगर सचिन पायलट सही दिशा में चले गए होते तो आज ईस्टर्न कैनाल का दिशा ही कुछ और होती, पानी मिल जाता। तो अगर राजनीतिकरण में आप इस तरह की बातें कह रहे हैं तो उसका मतलब मन में आपकी ठीस तो है, काम करने की बजाय बदनाम करना ज्यादा चाहते हैं। और देखिए मुख्यमंत्री जी ने केवल 1000 करोड़ अब तक खर्च किया, इसके ऊपर 9600 करोड़ तो इस बजट में दिए हैं। उसमें खर्च कितना हुआ ये नहीं बताया किसी ने। अगर योजना देखिए 37,000 करोड़ की बनती है और उसको आज अगर कहेंगे तो 60,000 करोड़ की योजना हो गई है, तो ऐसी स्थिति में इस योजना के लिए अगर केंद्र पर्याप्त पैसा नहीं देगा और इसको राष्ट्रीय स्तर का दर्जा नहीं देगा तो ये योजना राजस्थान सरकार के भरोसे होना संभव लगती नहीं है। अब आप देखिए रिफाइनरी को लेकर के जिस प्रकार का पहले विवाद हुआ और फिर कुछ हुआ, उसके बाद रिफाइनरी अभी तक बन पा रही है और लेट हो गई वो। इसी प्रकार से ईस्टर्न कैनाल जो कि पानी को जोड़ने वाली योजना है, जिसके अंदर देखिए लोकसभा अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जैसे नेता भी शामिल है, जिनके क्षेत्र आएगा लोकसभा क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्र। तो ऐसी स्थिति में दोनों के दोनों नेता, देखिए वसुंधरा जी ने इसकी डीपीआर बनवाई थी। श्री राम बेंद्रे जो जल मिशन के, राजस्थान जल मिशन के चेयरमैन हुआ करते थे, उनके माध्यम से इसकी डीपीआर बनी। और आज सौभाग्य से गजेंद्र सिंह शेखावत जी के भी वो एडवाइजर हैं। जयपुर आए थे, आप भी मिले थे, मैं भी मैं मिला था, गजेंद्र सिंह शेखावत जी से भी मिला था और श्री राम बेंद्रे से भी मिला था। मन के अंदर तो कुछ क्या पता क्या है। मैंने उनको कहा जोधपुर की राजनीति को छोड़ करके आप पूर्वी राजस्थान का पानी का भला क्यों नहीं कर देते हैं। जोधपुर की लड़ाई है जोधपुर में लड़िएगा, क्योंकि आपके उसमें साफ तौर पर है कि मुख्यमंत्री जी के लड़के को हराया तो वो केंद्रीय मंत्री बन गए, जल मंत्री बन गए। अब जल मंत्री बनने के बाद इस राजस्थान का सौभाग्य है कि जल शक्ति मंत्री हमारे राजस्थान का होने के बाद राजस्थान का भला नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसके मन में भी ठीस है कि मुझे जो होना था वो नहीं हुआ, मैं जल मंत्री हूँ।
जल शक्ति मंत्री हूँ। तो दोनों की राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखिए प्रधानमंत्री जी अजमेर में आए थे 6 अक्टूबर 2018 में। उन्होंने कहा था कि हम इसको योजना को गंभीरता से देख रहे हैं और हम निश्चित रूप से इसको राष्ट्रीय स्तर का दर्जा देने पर विचार करेंगे, सकारात्मक विचार करेंगे। लेकिन क्योंकि भाजपा को पूर्वी राजस्थान से एक सीट मिली थी और वो भी अभी चली गई, थोड़े दिन बाद रूठ गई, शोभा कुशवाहा वो भी चले गए, तो इनको मिला नहीं। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो वसुंधरा जी ने सोच करके पूर्वी राजस्थान और बाकी के वोट लेने के लिए बनाई थी, इनको मिला ही नहीं वोट। इसलिए ये योजना कैसे पूरी हो जाए? हमको अगर मतदाता ने भरपूर तरीके से नहीं दिया, लोकसभा में दिया लेकिन राज्य विधानसभा में नहीं दिया, इस कारण भाजपा सत्ता से बाहर रही। ये सारी चीजें देखी जाए तो ईपीआरसी में देखिए जो नॉर्म्स चाहिए राष्ट्रीय स्तर की दर्जे के लिए, वो सारी चीजें इसमें है। 3,31,000 हेक्टेयर की सिंचाई का भी है और 75 और 50 ये इस मामले में उलझा पड़ा है कि अगर डैम छोटे बने या बड़े बने, इस बात की डीपीआर को लेकर विवाद में है। अगर प्रधानमंत्री चाहे, और देखिए 9 जुलाई को गृह मंत्री जी जयपुर आ रहे हैं और उत्तरी क्षेत्र परिषद की बैठक हो रही है, मुख्यमंत्री जी इस मुद्दे को उठाएंगे। इसलिए आज भाजपा के कार्यालय में बैठ के मंथन हो रहा है कि हमको किस प्रकार का माहौल है, क्योंकि उसमें 4 मुख्यमंत्री भी होंगे, उपराज्यपाल भी होंगे, तो एक बड़ी बैठक हो रही है जयपुर में। अगर मुख्यमंत्री जी उसमें उठाकर जोर शोर तरीके से उठाते हैं इस मामले को, तो गृह मंत्री जी को जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि अध्यक्ष होने के नाते वो इन समस्याओं को लेकर की बैठक हो रही है। तो इस रणनीति के तहत सारी चीजें देखी जा रही है। श्याम जी वापस आ रहा हूं आपके पास में, वापस लौटूंगा आपके पास में। मैं सुरेश गर्ग साहब के पास में जाना चाहूंगा। सुरेश जी, बीजेपी कांग्रेस पे आरोप लगा रही है, कांग्रेस बीजेपी पे, केंद्र राज्य पे, राज्य केंद्र पर। मैं उन तमाम चीजों में नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो वहां के लोग हैं जिनकी प्यास बुझनी है, कभी हम और आप भी जाएंगे तो हमारी भी बुझेगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या वास्तव में पार्टी लाइन से अलग हट करके उस चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए? मतदाता स्थायी नहीं है। आज आपको दे रहा है, कल इनको देगा, इनको दे रहा है, आपको देगा, कोई भी किसी को दे सकता है। देखिए सरकारें स्थायी नहीं है, पब्लिक स्थायी है, वहां के बासिंदे स्थायी है, वहां का रकबा स्थायी है, वहां की आवासीय जो स्थितियां हैं वो स्थायी हैं। उन लोगों की प्यास बुझाई जा सके, और इस पे क्योंकि राजनीति बहुत हो चुकी है और वहां के लोग साफ कहते हैं, बीजेपी कांग्रेस के लोग भी मिलकर के कहते हैं कि हम तो दोनों ही पार्टियों को थैंक्स देंगे, और बाकायदा नाम लेके कहा कि मैं इस पार्टी से हूं, मैं इस पार्टी से हूं, सामूहिक रूप से कि हम तो दोनों ही पार्टियों को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। अगर ये पानी नहीं आया तो आने वाले दिनों में हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत होगी, घाना परेशान रहेगा, आपके वो डैम्स हैं उनमें पानी नहीं रहेगा। तो क्या लगता है कि बस ये सियासी बोल इसी तरह से चलती रहेगी और समय निकल जाएगा? देखिए योगेंद्र जी, ईआरसीपी क्या चीज है? ईआरसीपी के अंदर अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि यहाँ से प्रोजेक्ट भेजा जाता है, केंद्र सरकार उसको वापस भेज देती है। केंद्र सरकार ने 10 बार मीटिंग की केंद्र के वहां पे, यहाँ से कोई मंत्री जाता नहीं है, न मंत्री जाता न मुख्यमंत्री जाता है। यहाँ से अधिकारी जाते हैं, अधिकारी को बता दिया जाता है कि इस डीपीआर के अंदर क्या कमी है, वो अधिकारी वहां पे सहमत हो जाता है, लेकिन यहाँ आके फिर वो असहमत हो जाता है। ये समझने पड़ी है। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी ने 2 बार राजस्थान में मीटिंग की, दोनों बार राजस्थान का कोई प्रतिनिधि नहीं आया। एक डिप्टी सेक्रेटरी लेवल का आदमी, बिल्कुल सफेद झूठ बोल रहे हैं आप, सफेद झूठ बोल रहे हैं। सुरेश जी, दोनों के बीच तनातनी भी हुई। यहाँ का एक 5 सितारा होटल में महेश जोशी जी गए थे, दोनों की चर्चा भी हुई। आप ऐसे मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ। झूठ बोल के टीवी पे आप इतनी बड़ी डिबेट में बैठ के झूठ मत बोलिए। योगेंद्र जी ने आपकी बात को काटा है, वो सच बोल रहे हैं। सुनिए सर। पहली बात है कि वो आए नहीं, और आए तो चलो आप कह रहे हो को आए होंगे, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूँ, चैनल पर तस्वीर चल रही है। परियोजना घोषित होने के लिए 75% 25% डिपेंडेंसी होना जरूरी है। 75% डिपेंडेंसी जब तक नहीं होगी, राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं हो सकती। ये क्लियर कट है। 1990 से बना हुआ है कि 1990 क्या 1965 से बना हुआ है कि राष्ट्रीय परियोजना घोषित होने के लिए 75% डिपेंडेंसी होना जरूरी है। अगर आप 75% से नीचे की डिपेंडेंसी पे डीपीआर भेजोगे तो दूसरे राज्यों की सहमति जरूरी है। दूसरे राज्य अपने राज्य का पानी किसी सूरत में नहीं देंगे, इसलिए वो डीपीआर एक्सेप्ट नहीं हो सकती। इस मुद्दे पे 10 बार दिल्ली के अंदर मीटिंग हुई है, 2 बार राजस्थान में मीटिंग हुई है, लेकिन
यहाँ के मुख्यमंत्री जी उस बात पे चर्चा करने को तैयार नहीं है। जब तक 75% डिपेंडेंसी की प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं आएगी, तब तक ये राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं हो सकती। जनता के साथ ये माना जा सकता है सर, ये माना जा सकता है। गर्ग साहब, 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 गर्ग साहब सुनिए, तो ये माना जा सकता है कि फिलहाल तो ईआरसीपी में हमें ज्यादा समय नहीं गंवाना चाहिए। ये मर्सी चांस होगा कि अगर केंद्र सरकार की इच्छा होगी तो मिलेगी, अदरवाइज रूल्स के अकॉर्डिंग। पहले सर मेरी पूरी बात तो सुनिए, मैं आप ही की बात को कह रहा हूँ, आप ही की बात को पहले सुनिए, सुनिए, सॉरी सॉरी, गर्ग साहब पूरी बात सुनिए, गर्ग साहब पूरी बात सुनिए, पहले पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए, पूरी बात, गर्ग साहब, गर्ग साहब पूरी बात सुनिए, आप पूरी बात सुनिए, मैं आप ही की बात को कह रहा हूँ, आप ही की बात को कह रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि डिपेंडेंसी 75% होनी चाहिए, अभी ऊपर ये लग रहा है कि 75% डिपेंडेंसी नहीं है, आप ये मान के चल रहे हैं, तो लिहाजा साफ है कि ये योजना का पानी ईस्टर्न राजस्थान को नहीं मिल सकता। अगर मिलेगा तो केंद्र सरकार की मर्जी हो सकती है। वो क्यों होगी कि अगर रूल्स में अमेंडमेंट किया जाए या विशेष स्थिति के अंदर, परिस्थिति के अंदर वो पानी उपलब्ध कराया जा सकता है। लेकिन मेरा एक सवाल है, एक सवाल मेरा ये है, श्रीराम वेदेरे जी को विशेषज्ञ के रूप में पूर्ववर्ती सरकार लेकर के आई थी और इसमें कोई संदेह भी नहीं है, उनका फायदा राजस्थान को मिला भी, बावड़ियां वगैरह जो भी कुछ आया पानी, उसमें कोई डीपीआर उन्होंने तैयार करवाई है, ये जो डीआईपीआर थी वो पूरी उन्होंने तैयार करवाई। और उस तैयारी के बाद वसुंधरा जी का खुद का अपना स्टेटमेंट है कि इसका बड़ा बेनिफिट ईस्टर्न राजस्थान को मिलेगा, केंद्र के साथ सहयोग से हम इसमें 2 कदम आगे बढ़ा रहे हैं, ये बात। लेकिन चलिए उस दरमियान स्थितियां जो भी बनी होंगी, अभी आप कह रहे हैं कि वो डिपेंडेंसी है, सारी चीजें, यही श्रीराम वेदेरे साहब हैं अभी एक्सरसाइज करवा रहे हैं, अभी जो श्याम जी ने कहा, तो फिर किस लिहाज से क्यों एक्सरसाइज हो रही है? अगर नहीं मिल सकता है तो खत्म करिए चैप्टर। योगेंद्र जी, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, राष्ट्रीय परियोजना तभी घोषित हो सकती है क्योंकि 2 राज्यों का मसला है, 2 राज्यों का मसला है। दूसरा राज्य मध्य प्रदेश इसमें सहमति नहीं देगा जब तक 75% डिपेंडेंसी नहीं होगी, उसके बिना वो दूसरा राज्य उसकी सहमति नहीं देगा क्योंकि जब डैम बनाने के लिए जो एरिया है, अगर आप एरिया इतना बड़ा बना दोगे कि दूसरे राज्य के पास पानी नहीं बचेगा तो वो कैसे दे देगा उसकी सहमति? तो 75% डिपेंडेंसी के बिना ये प्रोजेक्ट ईआरसीपी नहीं हो सकती। अगर आपको करना है तो जो ये पार्वती काली सिंह चंबल की योजना है उसको करिए, उसमें बन सकता है। लेकिन राष्ट्रीय परियोजना घोषित होने के लिए ये क्लियर कट है, केंद्र सरकार की गाइडलाइंस है, उसके अंदर ये क्लियर कट है कि 75% डिपेंडेंसी होना जरूरी है। उसके लिए कई बार मीटिंग्स हो चुकी है, लेकिन राज्य सरकार के प्रतिनिधि जाते हैं, वहां पे सहमति हो जाती है, यहाँ आके बंद हो जाते हैं। तो अखबारों में, न्यूज़पेपर में खूब दे रहे हैं कि साहब हमने भेज दी, जबकि हकीकत ये है कि ये भेजते ही नहीं है वो प्रोजेक्ट जो केंद्र सरकार को चाहिए, जो केंद्र सरकार के नियमों में आती है। अगर वो 75% से नीचे होगी तो एनजीटी उसकी परमिशन नहीं देगी, कोई भी डिपार्टमेंट उसका परमिशन नहीं देगा। मैं एक बात बताता हूं आपको, एक बात सुनिए, मैं नाम कोट नहीं करना चाहूंगा, मेरी एक वरिष्ठ अधिकारी से बात हुई, मैंने उनसे पूछा कि सर इसकी हकीकत क्या है, कि इसकी हकीकत यह है कि ना देने की इच्छा है ना लेने की इच्छा है। क्लियर बता दूं आपको, ना देने की इच्छा है ना लेने की इच्छा है, और ये ऐसे ही चलेगा अगले 10 साल भी, ना पानी मिल सकता, ना देने वाले देना चाहते हो ना लेने वाले लेना चाहते हैं। गलत बोल रहा है, केंद्र सरकार की देने की इच्छा है, राजस्थान सरकार की लेने की इच्छा नहीं है, बात अलग है। तो ये कह रहा हूँ कि एक ऐसी कड़ी इस योजना के लिए, गर्ग साहब सुनिए, गर्ग साहब सुनिए, क्योंकि एक ऐसी कड़ी, ये राजस्थान का सौभाग्य है कि एक ऐसी कड़ी आज भी इस पूरी पिक्चर में विद्यमान है जो श्रीराम वेदेरे के रूप में है। उनको सारी परिस्थितियों से अवगत है, खुद की एक्सरसाइज है, सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, ये बयानबाजी से बाहर निकलेंगे तो मुझे लगता है कि वो तस्वीर साफ हो पाएगी। अभी तो ये राजस्थान की जनता से ज्यादा बीजेपी और कांग्रेस हो रही है, ये इसी वजह से बड़ी बात है कि इस योजना सिरे नहीं चढ़ पा रही है। तमाम जो चीजें हैं आप लोगों को जो पता है, अधिकारी कुछ और कह रहे हैं, नेता कुछ और कह रहे हैं, आपके मिनिस्टर भी कुछ अलग बोलते हैं, सीएम साहब भी कुछ अलग बोलते हैं, और अधिकारियों का साफ कहना है कि इसमें ऐसी कोई बड़ी हर्डल नहीं है, केवल फंडिंग की हर्डल है बस। केंद्र वो पैसा देना नहीं चाहता,
राज्य अपने रिसोर्स से वो खर्च नहीं करना चाहता। मूल एजेंडा ये है, अगर ये सारी वीडियो और कपड़े हैं तो सच्चाई को बोलना नहीं चाहते, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी दिक्कत होगी। केंद्र सरकार देना नहीं चाहता तो वो अधिकारी सरासर झूठ बोल रहा है। सही, बिल्कुल सही। वो तो मेरे को तो एक नोटिंग दिखाई उन्होंने कि इसकी सच्चाई है, इसको पढ़ लो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नोटिंग भी, अधिकारियों की, यहाँ की नोटिंग भी, कि मैं मिनट्स नहीं पढ़ाऊंगा आपको क्या चर्चा हुई थी, कि ये इसकी सच्चाई है। क्योंकि मैं विश्वसनीय सूत्र हैं उनके हवाले से मैं आपको ये बात बता रहा हूं, क्योंकि ये इतना ज्यादा उलझ गया है मामला कि वहां की जनता की दुखती रग और ज्यादा हम उसको कुदेरने की कोशिश करते हैं। पानी की आवश्यकता आपको, मेरे को, सबको पता है, और केवल वहीं की बात नहीं, सब जगह पानी का हाहाकार है, जितने जो जिनको मिल जाए। और हमारा दुर्भाग्य यही है कि नदियों का पानी अभी भी बह बह करके जा रहा है। हम 8 साल से योजनाएं बना रहे हैं कि नदियों को इंटरलिंक करेंगे, लेकिन अभी तक हो नहीं पाई है वो। गर्ग साहब, ये तो मान के चलेंगे आप कि अभी तक हो नहीं पाया, एक भी नदी पे काम नहीं हो पाया कि हाँ इस नदी को उस नदी से जोड़ दिया और इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिल रहा है, जिसको हम दिखा सकते हैं कि पिक्चर बना के देखिए इस नदी को इस नदी से जोड़ दिया है। विक्रम सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। जी ये बोल चलता रहेगा कि जिसे हम नूरा कुश्ती के रूप में देख रहे हैं, ऐसे तो पानी नहीं मिलेगा लोगों को। जी, सर्वप्रथम तो मैं आपको शर्मा साहब और जन टीवी को बधाई देता हूं कि आपने इतने एक बहुत ही जनहित के मुद्दे को आज चर्चा में लाए हैं और बहुत सारी बातें आपने क्लियर करी हैं। और गर्ग साहब की और इनकी पार्टी की मंशा किस तरह की है और गजेंद्र सिंह जी की किस तरह की मंशा है वो जनता के सामने लाए। और आए दिन आप देखते हैं इनके स्टेटमेंट राजनीतिक होते हैं। गर्ग साहब, मैं आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला, आप सुनने की मत रखिए। अभी गर्ग साहब ने कितनी बड़ी एक मतलब मैं झूठ तो नहीं बोल सकता, लेकिन कितना मिसलीड किया है कि यहाँ गजेंद्र सिंह जी आए 2 बार मीटिंग की तो इनके मंत्री नहीं गए। आपने भी वो तस्वीरें देखी, मैंने भी देखी और जनता ने भी देखी है। पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री जी ने, अगर डीपीआर में कोई डिफेक्ट नहीं थी तो इतनी बड़ी घोषणा प्रधानमंत्री जी से, मैं नहीं कहता कि प्रधानमंत्री जी ने की है, इन्होंने क्यों करवाई इतनी बड़ी घोषणा? जब किसी चीज में वो टेक्निकली खामी हो, वो चीज संभव नहीं हो, तो प्रधानमंत्री जी को आपने क्यों झूठा पटका कि ईआरसीपी से 13 जिले जुड़ जाएंगे, इतना 2 लाख हेक्टेयर भूमि जुड़ जाएगी, हजारों गांवों को पीने का पानी मिलेगा। और कितनी बड़ी ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय योजना घोषित नहीं हो सकती। कौन घोषित करेगा? क्या विदेश के लोग आके घोषित करेंगे? मंशा होनी चाहिए। आज दुख की बात है। विक्रम सिंह जी, मेरा एक सवाल है। देखिए, बहुत बड़ी योजना है, बहुत बड़ा फंड इसमें खर्च होने वाला है। पानी के साथ साथ लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार इस मायने में मिलेगा अगर वहां पानी होगा तो अपने काम धंधे, खेती, बहुत कुछ हो सकता है। और बिल्कुल ये सौभाग्य उस एरिया का कि सरसों के लिए जाना जाता है, दूसरी खेती के लिए जाना जाता है। और वहाँ पैदावार काफी अच्छी होती है। जैसे हम धान को कटोरे के रूप में भी हम उसे कह सकते हैं, गंगानगर की तरह वहां पे भी अच्छी पैदावार हो सकती है। वहां की सब्जियां और ये सब लोगों ने देखी भी हैं। लेकिन हमारे पास में इतना लवाजमा है, मंत्रिमंडल है, सब कोई लोग हैं। एक टारगेट बेस हम इसको टास्क के रूप में नहीं ले सकते थे। बयानबाजी से ज्यादा जरूरत तो इस बात की थी कि सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करते हैं। मुझे अच्छे से ध्यान है कि अशोक गहलोत जब पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे, पार्टी लाइन से अलग हट करके ये दिल्ली में जाकर के अपने रिश्तों को, अपनी वरिष्ठता के नाते तमाम जो चीजें हैं उनको कोशिश करते थे और वहां से फंड भी लेकर के आ रहे थे। गवर्नमेंट यहाँ अलग विचारधारा की, वहां अलग विचारधारा की। लेकिन ईस्टर्न कैनाल परियोजना जो है, मैं शुरू में भी मैंने कहा, चाहे आप हो या केंद्र सरकार हो, इसमें बयानबाजी से ज्यादा अगर एक्सरसाइज इस बात पे की जाती कि वास्तव में कुछ भी हो इसका हल निकालना और हमें पानी देना है, तो मुझे लगता है कि सॉर्ट आउट होता है। लेकिन अभी तो बस इंतजार ये रहता है कि वो सामने वाला क्या करे, इसका काउंटर क्या ढूंढना हमारे को। काट इस बात की नहीं ढूंढी जाती है कि इसमें हर्डलों से दूर कैसे किया जाएगा। और मुझे अभी तक किसी के भी बयान में लगा भी नहीं कि इसमें ये परेशानी है, ये आना। अभी तो सिर्फ एक बात आती है कि हमने बुलाया मीटिंग की, वो नहीं आए। हम गए मीटिंग में लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। इसके अलावा कुछ नहीं कि मीटिंग में कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और उसे हम दुरुस्त कर सकते हैं। ऐसा क्या हो गया जो आज तक दुरुस्त नहीं हो पा रही है? मेरा दोनों से आपसे सवाल है। जी, आपने जितनी बातें की है, काश उन पर भाजपा के जो मंत्री हैं गजेंद्र सिंह जी और केंद्र में जो मंत्री बैठे हैं और केंद्र की जो सरकार है, वो काश आपके शब्दों को सुनती। आपने कितने बड़ा सत्य बोला है और ये फैक्ट है। लेकिन एक ही पक्ष जिम्मेदार है कि मंशा क्यों नहीं होगी? सर, राज्य सरकार की मंशा क्यों नहीं होगी? सरकार जिम्मेदार है केवल
केवल बिल्कुल केंद्र सरकार जिम्मेदार है। आप देख रहे हैं 50 से 60 हजार करोड़ का आज वो प्रोजेक्ट बन गया जो 37,000 से शुरू हुआ था। दूसरी बात, इसमें राजनीति इसलिए है कि आप देख रहे हैं कि भाजपा में भी वसुंधरा जी का बनाया हुआ प्रोजेक्ट है, इसलिए लटकाना चाहते हैं। गजेंद्र सिंह जी कहाँ की क्या मंशा है? गजेंद्र सिंह जी सिर्फ राजनीति और राजनीतिक बयानबाजी करते हैं। अभी जो चोमू का जो उनका भाषण था वो पूरी राजनीति से प्रेरित है। और आज राजस्थान सबसे ज्यादा पीड़ित है जल के संकट से। गजेंद्र सिंह जी को ग्राउंड रियलिटी पता नहीं है कि आज कितने हजारों गांव हैं जो पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। वो उस मारवाड़ बेल्ट से आते हैं जहां पानी का सबसे ज्यादा संकट है। बाढ़ में सीमांत जो जिले हैं उनमें सबसे ज्यादा संकट है। उसमें हमारे वाले जिले भी शामिल आते हैं, चूरू, बीकानेर। बीकानेर का थोड़ा सा सोल्यूशन हुआ है, लेकिन चूरू आज भी पानी के ऊपर डिपेंड है। इतनी बड़ी योजना को और आज 25 के 25 सांसद राजस्थान की जनता ने दिए। हम एक भी सांसद ने, और इतने 25 सांसद होते हुए और उनमें से एक सांसद आज जल संसाधन मंत्री है जिसके हाथ में क्या नहीं है, और वो बहानेबाजी बनाते हैं, ये नहीं आया, वो नहीं आया, डीपीआर में संशोधन नहीं। आप जो बता रहे हैं कि डिपेंडेंसी की बात करते हैं, कौन सी बात है जो राजनीतिक मंशा हो और सरकारी अमले की मंशा हो और वो लागू नहीं हो? क्यों नहीं उसमें संशोधन हो? क्या जनहित में किसी योजनाओं में संशोधन नहीं होते हैं जो एक बार डीपीआर बन गई, उसमें क्यों संशोधन नहीं हो सकता? प्रैक्टिकल को देखते हुए संशोधन करने चाहिए। दूसरे कह रहे दूसरा राज्य, ये मध्य प्रदेश को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी इनकी सरकार है, केंद्र में भी इनकी सरकार है। कौन कहेगा इनको कि आप उनसे कंसेंट लीजिए? लेकिन इनकी मंशा नहीं है। भाजपा सिर्फ राजनीति बांट कर देखना चाहती है। राजस्थान की जनता के साथ राजनीतिक भेदभाव किया जा रहा है जो बिल्कुल ठीक नहीं है। जनता देख रही है पूरा किस तरह से आज एक इतने सक्षम मंत्री होते हुए गजेंद्र सिंह किस तरह के बहानेबाजी कर रहे हैं और लटकाते जा रहे हैं। योजना कौन घोषित करेगा? कौन घोषित करे? इनके पास कोई जवाब नहीं है, सिवाय झूठ के कोई जवाब नहीं दे सकते। जवाब तो सुनिए, जवाब तो सुनिए। इनके मुद्दे को छोड़ दिया है और राजनीति कर रहे हैं। गर्ग साहब बताइए कि बहाने बना रही है बीजेपी। मैं कह रहा हूँ 1952 से ये नियम बना हुआ है कि 75% से नीचे डिपेंडेंसी पे कोई राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं हो सकती। उसका रीजन ये है कि 2 राज्यों का 3 राज्यों का मैटर होता है। एक राज्य को ज्यादा पानी मिल जाए दूसरे को तो पूरे हिंदुस्तान में हाहाकार मच जाएगा। इसके लिए जल बोर्ड बना हुआ है, केंद्रीय जल बोर्ड बना हुआ है बंटवारे के लिए। ये राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं हो सकती, ये क्लियर कट है केंद्र सरकार की। आपने प्रधानमंत्री जी से झूठी घोषणा क्यों करवाई? आप इस बात का जवाब दीजिए। क्यों गजेंद्र सिंह के आए दिन इस मुद्दे को छेड़ते हैं? अगर नहीं बन सकते तो आप रिजेक्ट करिए, जैसा कि योगेंद्र शर्मा जी ने बोला है। आप पीछा छुड़ाइए इससे, जनता को कह दीजिए हम पानी नहीं दे सकते। राजस्थान के लिए हमारे दिल में कोई जगह नहीं है, राजस्थान की जनता के लिए हमारे कोई मन में सिंपैथी नहीं है। बुलवा दीजिए आप प्रधानमंत्री जी से और जल संसाधन मंत्री जी गजेंद्र सिंह जी से बुलवा दीजिए। आप केंद्र सरकार के नियम है उसका जो नियम पहले से बने हुए उस नियमों में संशोधन नहीं हो सकता। कौन सा नियम संशोधन नहीं होता? दूसरे राज्य को कैसे चला जाएगा पानी? 2 राज्यों का मसला है, कैसे संभव है वो चीज? जब आपको 75, तो वही कह रहा हूँ कि अरे तो सर ये कह दीजिए ना। मैं वही तो कह रहा हूँ, क्यों जनता को भ्रमित कर रहे हैं? क्यों आप साफ कह दीजिए, आप भी कह दें, ये भी कह दीजिए कि सब पानी नहीं मिल सकता। ईस्टर्न राजस्थान अपनी जो आशय खारिज करिए। कहीं पे ये नहीं बोला, घोषणा की बात है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे ये प्रोजेक्ट आया है, उस पे हम अगर वायबिलिटी होगी तो विचार करेंगे, ये प्रधानमंत्री जी ने बोला। कहीं पे घोषणा का सही बात है, आप भी गलत कह रहे हैं। गलत बयानी मत करिए गर्ग साहब। सुनिए सर, सुनिए गर्ग साहब, सुनिए भी तो सही। सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि घोषणा नहीं की, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आप जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि हमारे पास में इस तरह का एजेंडा यार हम उस पर विचार करेंगे, बिल्कुल नहीं कहा। ये पूरा व्याख्यान दिया। आप पता नहीं, आप फेक नहीं थे अजमेर के सभा में, मैं था, आपका पता नहीं है, मैंने सुना है। आप कहें तो मैं ऑडियो सुना सकता हूं उसका। मैं ये कह रहा हूं कि हाँ घोषणा नहीं की। मैं सहमत हूं आपकी बात से कि हम पानी दे देंगे, ये घोषणा नहीं की, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन ये भी नहीं कहा कि हमारे पास एक फाइल आई है कि जिसपे हम देखेंगे, ये नहीं कहा। ये वर्ड्स ही नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। बाकायदा उन्होंने जिलों के नाम लेकर के कहा इतने लोगों को लाभांश मिलेगा, हम उस पे। उन्होंने बिल्कुल सत्य बोल रहे हो। उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास फाइल आई है, 13 जिले को इससे फायदा होगा, लेकिन उस जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन से उसके अकॉर्डिंग होगा तो निश्चित रूप से वो करेंगे। अगर वो गाइडलाइन ये जिक्र नहीं है, कितना झूठ बोल रहे हैं। गाइडलाइन और ये सब आई नहीं सर। चुनाव सामने हो, चुनाव सामने हो। गर्ग साहब सुनिए तो सही, गर्ग साहब सुनिए, चुनाव सामने हो,
कोई नेता इतना दुस्साहस करेगा कि हम इस पे विचार करेंगे? ये तो सब सरपट दौड़ती है उस समय, कोई तो नहीं कह थाईलैंड सकता। की जुबान भी और नेता भी, कोई कह सकेगा इतनी बात कि हमारे पास हम विचार करेंगे? श्याम जी बताइए आपका एक्सपीरियंस। कोई भी नेता ये बात कहेगा कि हम विचार करेंगे? बताइए श्याम जी, बताइए, आप बताइए, कहेगा कोई नेता? कोई भी नेता? देखिए मैं केवल मोदी साहब की बात अकेले की नहीं कर रहा हूं, मैं तो सभी नेताओं की बात कर रहा हूं। सामने चुनाव हो, सभा संबोधित कर रहे हो आप, इतनी बात कोई कहेगा कि हम इस पर विचार करेंगे? नहीं योगेंद्र जी, इनको ये पता नहीं कि वसुंधरा जी के लास्ट बजट 2017-18 में उन्होंने बजट में घोषणा की थी कि हम केंद्र सरकार को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा देने के लिए प्रस्ताव भेज रहे हैं। ये बजट की घोषणा है और उस पे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम सकारात्मक विचार करेंगे। मतलब आप ये कहा था। सुनिए तो सही है, जब राज्य सरकार ने बजट घोषणा करके भेजा है प्रस्ताव, तो उससे ज्यादा क्या हो सकता है? बजट घोषणा तो आपको पता है कि पूरी करनी पड़ती है, क्योंकि आपकी सरकार के जो वोट आने चाहिए थे वो वोट नहीं मिले, इसके कारण योजना रुक गई। नहीं तो ये तो चुनाव से पहले की बात है। चुनाव से पहले तो सरकारें भी दोनों भाजपा की थी, उस वक्त आप 75% करा सकते थे, नहीं कराया आपने। आपको पता था ना, बाद में विवाद करा। मेरा विनम्र आग्रह आपसे भी है और कांग्रेस से भी है, देखिए इसमें राजनीति नहीं करें। और हमारे संस्कारों में किसी को भी पानी पिलाना, लोग प्याऊ लगाते हैं, आप दोनों का ही इस बार बहुत भला करेगा। और 3.5 करोड़ लाइव रखेगा, आप पानी पिलाइए, आप वो जो भी हर्डल्स है उन्हें दूर करने की कोशिश। ये बताइए मुझे, तो अगर इसमें वास्तव में परेशानी है, ये तो आप दोनों पार्टियां मान करके चलते हैं, केंद्र भी मान के चलता है कि हाँ जरूरत है वहां के लोगों की, वास्तव में पानी मिलना चाहिए, ये खुद गजेंद्र सिंह शेखावत भी मानते हैं। तो इसे दूर करने के लिए कौन आएंगे? ब्रह्मा जी आएंगे ऊपर से दूर करने के लिए हर्डल को? बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं, यहाँ के लोग ही बनाएंगे। अगर वास्तव में कोई परेशानी है तो उसे दुरुस्त करिए, दूर करिए, दोनों सरकारें मिलकर के करिए। दोनों सरकारें गजेंद्र सिंह जी बोल रहे हैं, योगेंद्र जी यही गजेंद्र सिंह जी बोल रहे हैं कि आइए मीटिंग करिए, लेकिन करने वाला बोल रहा है, करने वाले बोल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? जो कर सकते हैं वो बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं? यही बात गजेंद्र सिंह जी बोल रहे हैं कि आइए मीटिंग करिए, इसकी गजेंद्र सिंह जी बोल रहे हैं तो आप लोगों ने प्रधानमंत्री जी से समय ले लिया है। मुख्यमंत्री जी आप भी आई बैठ करके इसको सुचारा करते हैं, मध्य प्रदेश को बुला लेते हैं। आप बात उल्टी करते हैं। 2 बार मीटिंग के लिए आए हैं, लेकिन फिर वही झूठ बोल रहे हैं, फिर वही झूठ बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी उठा दे। अरे प्रधानमंत्री यहाँ पे 2 बार मीटिंग के लिए गजेंद्र सिंह जी आए थे, दोनों बार में उसकी चर्चा का मामला नहीं है। गजेंद्र सिंह जी के मामला नहीं है ये, गजेंद्र सिंह के स्तर का मामला नहीं। आप सुन तो लो, गजेंद्र सिंह जी के स्तर का मामला नहीं है, प्रधानमंत्री जी के स्तर का मामला है। कहे हम तैयार है अकॉर्डिंग टू केंद्र सरकार में, प्रधानमंत्री स्तर पे बैठक भी नहीं। आप प्रधानमंत्री स्तर पे बैठक करा दीजिए, मामला सुलझ जाएगा। मध्य प्रदेश को बुला लीजिए, राजस्थान को बुला लीजिए, कह दीजिए कि ये चीज है, अगर करोगे तो फायदा मिलेगा। देखिए दिल्ली मुंबई कॉरिडोर बन रहा है, ये औद्योगिक क्षेत्र का काफी हिस्सा इसमें आएगा, उसको आने वाले निवेश बढ़ेगा और 3 गुना सिंचाई बढ़ जाएगी और 3.5 करोड़ के लोगों को पानी मिलने वाला है। आप इसको, क्योंकि राजनीति प्रेरित है और आने वाला 2023 का चुनाव तो इसी पर निर्भर करेगा कि कौन लड़ेगा, और हमको दोगे तो हम आपको पानी पिलाएंगे, कह रहे हो ना आप बार बार, हमको वोट दो, क्योंकि आपके वहां सफाया हो गया पूरा पूरा। वो कह रहा है, सुभाष गर्ग कह रहा है कि चंबल का पानी लाया अशोक गहलोत वहां पर, और आप देखिएगा, आप जालोर में लेके आए ना नर्मदा का पानी लाए, और जब मुख्यमंत्री जी थे आपके मोदी जी, गुजरात में सारा कुछ करके आए ना, अब राजस्थान के लिए नहीं कर सकते क्या आप? तो ये सारी चीजें राजनीतिकरण है। ये राजनीतिकरण 23 से पहले सुलटेगा नहीं है, आप मान के चलो। ये बड़ा मुद्दा बनेगा और उसके अंदर वोटों की राजनीति है, और वो आपको अगर दिखेगा कि मिल गए और आपकी सत्ता आ गई तो आप करोगे, कह रहे हो ना आप, तो सत्ता बीजेपी की आएगी तो करेंगे, अगर कांग्रेस की आई तो फिर नहीं करेंगे। ये सारी बातें हैं, ये बहुत सारी चुनावी मुद्दा बना रहेगा और उसको बनाए रखना चाहता है, कोई नहीं सुलझाना चाहता। बिल्कुल वही पीड़ा है, सबसे बड़ी पीड़ा वही है। लेकिन मेरी गुजारिश है, प्रदेश की जनता आपकी जनता है, हमारे खुद के अपने जो वासिंदे वो सरकार में महत्वपूर्ण पदों पे बैठे हुए हैं, हमारे बीच से हैं। अगर वास्तव में धैर्य के साथ साथ, सूझबूझ के साथ साथ अगर इसको अंजाम दिया जाए, मुझे लगता है बहुत बड़ी बात नहीं है। ये 77 सीट विधानसभा की, 13 जिले, वहां की पॉपुलेशन देखिए कितनी बड़ी है,
उन लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात होगी। और मुझे लगता है कि जो डांग क्षेत्र, हम उदाहरण पढ़ते हैं कि वहां पे नक्सली पहले गोली चलाते थे, आज खेती उपजाऊ कर रहे हैं। तो हमारे डांग में भी बहुत सारे ऐसे जो किस्से कहानी सुनते हैं कि डकैतों के हाथ में आज लौकी दिखाई दे रही है, आज फल सब्जियां उगा रहे हैं। पानी दीजिए, निश्चित रूप से तकदीर, तस्वीर और तासीर सब बदलेगी। ये जरूरत इस बात की है कि थोड़ा बड़प्पन किसी को तो दिखाना होगा। अगर नियम कायदे हैं, आड़े आ रहे हैं, तो एक बार क्लियर करना चाहिए कि हम वास्तव में कैसे इसका रास्ता निकाल सकते हैं। रास्ता सरकारों को निकालना है। और अगर वास्तव में नूरा कुश्ती चल रही है, तो मुझे लगता है कि ईस्टर्न राजस्थान का नहीं, राजस्थान का दुर्भाग्य है जो समझ नहीं पा रही यहाँ की जनता। और बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये की जा सकती है अगर सरकारें चाहें, इच्छा शक्ति हो तो। चले, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का और दर्शकों का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।